केबी टीवी के डायरेक्टर रोशन सर को अपने तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। आपने इन मुद्दाओं को उठाया है, आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए मैं केबी टीवी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं मोनिका। केबी टीवी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं विभूतिपुर के साख मोहन गांव में, पंचायत समिति में। तो यहाँ की जो जन समस्या है, जल जमाव, सड़क, बिजली, पानी, बड़ी ही कठिन समस्याएं हैं और यहाँ के प्रत्याशी हैं संतोष कुमार जी। तो चलिए हम उनसे खास बातचीत के माध्यम से जानेंगे कैसे इस समस्या को निवारा किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। केबी टीवी के खास प्रोग्राम आपका स्वागत है। आपका स्वागत है और मेरे पंचायत समिति क्षेत्र के साथ साथ पूरे पंचायत वासियों को मेरा प्रणाम जी। आप ऑन कैमरा यहाँ देखे हैं जी कि यहाँ मतलब सबसे पहला जो मेरा एजेंडा है कि भय मुक्त समाज का स्थापना करना। जी। यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं, इन जन समस्याओं को लेकर हम विगत 10-15 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। जी। लड़ने के क्रम में बहुत से कुछ विशेष लोगों के द्वारा प्रताड़ित भी किया गया, दबाव भी दिया गया, झूठा मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया गया। इन सब के बावजूद मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे पंचायत के कोने कोने में जहाँ भी एक भी घर गरीब का हो, उनके बेहतर के लिए समुचित व्यवस्था किया जाए। जैसा कि आप ये महादलित बस्ती का देखे हैं, ऑन कैमरा बोलने से भी डरते हैं। तो मेरा मुख्य एजेंडा है कि भय मुक्त समाज की स्थापना करना, जल निकासी का समुचित व्यवस्था करना, नली गली जो कि अभी तक जो पिछले प्रत्याशी अभी तक जीतते आए हैं और जीत रहे हैं, वो दिशा भटका के, दिग्भ्रमित करके, जात पात उन्माद, अलग अलग तरह के उन्माद में फंसा के विकास के मुद्दा को भटका देते हैं। और जितना भी सरकारी योजना आता है वह करप्शन का भेंट चढ़ जाता है, जिसके लिए मैं कई बार यहाँ से हम लिख चुका हूँ, मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं, DM साहब को लिख चुके हैं, प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी लिखे हैं। लेकिन सबसे पहले है कि जब यहाँ का जनप्रतिनिधि ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में परिवर्तन संभव नहीं है और जनता में भय का माहौल है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन कैमरा, रास्ता का समस्या है, जल जमाव का समस्या है, नल जल का योजना चला, योजना कार्य पूर्ण कर लिया गया, उसका पैसा उठ गया और हम बार बार सरकार से भी यही काम मांग करते हैं कि हम जो आपका योजना चल रहा है, यह जो करप्शन का भेंट चल रहा है, इसको आप सरकारी तंत्र के द्वारा पारदर्शिता क्यों नहीं लाया जाता है। अभी जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, आप यहाँ से चलिए, ऑन कैमरा हम दिखाएंगे, रास्ता पर शौचालय मिलेगा। महादलित बस्ती है, एक भी शौचालय का व्यवस्था नहीं किया गया। दल विशेष के लोगों को, जाति विशेष के लोगों को एक शौचालय पर 5-5 भाई का फोटो खिंचा करके शौचालय, ये लोहिया स्वच्छता मिशन हो या प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन हो, उसका लाभ उनको दिया गया। लेकिन जो उनके उचित पात्र हैं, जिनको सरकार घोषणा करते हैं कि हम खुले में शौच मुक्त करेंगे, लेकिन आप जब धरातल पर देखिएगा, कम से कम आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई समाज सेवक जमीन से आवाज़ उठा रहा है तो आप अपने पदाधिकारियों के द्वारा उसका जांच कीजिए। हम जांच की मांग करते हैं। जांच फाइल पे ही वहीं विभूतिपुर में हो जाता है। जब मैं स्थल तक जांच करवाने का प्रक्रिया करता हूं तो कुछ प्रतिनिधि के विशेष लंठ लुटेरे जो होते हैं वो लाठी के बल पे रोकने का प्रयास करते हैं, जिसका वीडियो, जिसका ऑडियो, जिसका पेपरली लिखित मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ को हम पहुंचा चुके हैं। लेकिन हम थक हार करके लास्ट में सोच दिए कि वो एगो कहावत है देहाती, बकरी राजी कसैये में, तो हम क्या करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में जनता ने मुझे बहुत
सहयोग देने का आश्वासन दिया है कि आप कम से कम इस पंचायत समिति क्षेत्र से चुनाव लड़िए, ताकि हमारे बातों को आप प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक आगे पहुंचाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद से मेरा उम्मीद है, अगर जनता मुझे जिता करके भेजते हैं तो सबसे पहला भय मुक्त समाज की स्थापना करना। किन्हीं सज्जनों में, मेरे एक भी नागरिक में किन्हीं का भय नहीं हो कि हमको कोई झूठा केस में फंसा देंगे, कोई कुछ करेंगे, मेरा रास्ता रोकेंगे, नहीं। यहाँ रास्ता के नाम पे ठगी किया जाता है जी। जब मान लीजिए रास्ता का बात चलता है, रास्ता में जब बनाने का कार्य किया जाता है, कुछ विशेष लोगों के कहने पे कि नहीं, इस जाति विशेष के लोगों को रास्ता नहीं देंगे, और वह जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम क्या करेंगे, फलना आदमी रास्ता रोक दिया, फलना ने बनाने नहीं दिया। और मेरा कहना है कि हम उन गरीबों के लड़ाई को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। हमारा एक भी नागरिक कहीं है तो उनके घर तक रास्ता पहुंचाना मेरा पूर्ण जिम्मेवारी होगा। नल जल का जो व्यवस्था है, आपको बहुत जगह, आप उधर देखिए, वो सड़क करप्शन का भेंट चढ़ गया है सामने, उस पार अगर आप देखिए, थोड़ा कैमरा उधर घुमाइएगा, उसमें भी हमने शिकायत किया था, वीडियो साहब को भी किया और अन्य जगहों पर किया, जो कि उस समय पिछले साल हमको कहा गया कि ठीक है, इसका जांच करके इस योजना पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वह योजना वहीं का वहीं हो गया, ट्रैक्टर से जोत दिया गया। मनरेगा मजदूरों का दोहन किया जा रहा है, कुछ विशेष लोगों को मनरेगा का मजदूर बना दिया जाता है, लेकिन जो उचित जो लाभुक हैं, जिनको मनरेगा का जॉब कार्ड चाहिए, उनको लाभ चाहिए, वैसे व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। कहने को बहुत सारी समस्याएं हैं। साख मोहन पंचायत समस्याओं के मकर जाल में घिरा हुआ है। उतना तो हम उस समय दे नहीं पाएंगे, या आप भी नहीं दे पाइएगा। अगर आप देने में सक्षम है तो आप पूरे पंचायत का भ्रमण कर लीजिए। और भय इतना है कुछ विशेष लोगों के द्वारा। सर, जैसे कि इतना भय है और सही बात है, समस्याओं के जकड़जाल में घिरा हुआ है, तो आप कैसे इन समस्याओं को निवारण करेंगे? मुझे ये आत्मबल है, हम भारत के नागरिक हैं जी। हम संविधान के अनुसार चलने वाले हैं जी। और संविधान में हर एक नागरिक का अधिकार समान है। जी। जनता अगर मुझे अपना मत दे करके जिता के भेजते हैं तो हम जनता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम अनशन भी करेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, पूर्व में भी किए हैं। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे जनता को कोई भयभीत नहीं कर सकता। उनके लड़ाई को हम लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार है। जी, यहाँ पर जैसे काफ़ी सबसे ज़्यादा परेशानी है कि महिलाओं की, जो कि शौचालय नहीं है और एक सड़क पे आके शौचालय करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इतनी सारी समस्याएं हैं, तो सबसे पहले आप किन समस्याओं को प्राथमिकता देंगे जीतने के बाद? हम जीतने के बाद सबसे पहले तो मेरा मुख्य है कि सबसे पहले हमारा समाज 2 दिन के अंदर भय मुक्त बने, जिनमें कोई किसी तरह का भय नहीं हो कि हमने फलना को वोट दिया, चिल्ला को वोट दिया, कोई आके हमको धमकाया, वह करेंगे। शौचालय का समुचित व्यवस्था करेंगे। भय मुक्त आप कैसे, किस तरह से करेंगे? सरकारी तंत्र के द्वारा जन जागरूकता फैलाएंगे। किस चीज का भय जी, किस चीज का भय? हम आपसे क्यों डरे? आप जो हमको कहते हैं कि हम तुमको फंसा देंगे या किन्हीं को यही भय दिखाया जाता है, अभी फंसलो नहीं कहें फंसबो तब बुझबो। हम गलती नहीं करेंगे, जब गलती खुद करेंगे तो हम फंसेंगे खुद। अगर मेरा जनता गलती नहीं कर रहा है तो कोई माय का लाल नहीं है कि मेरे जनता को कोई गलत फंसा सके। सबसे पहला एजेंडा। उसके बाद शौचालय का, जहाँ जहाँ भी महादलित का बस्ती हो, दलित भाई का बस्ती हो, या और भी बहुत लोग हैं जो खुले में शौच करते हैं। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि घोषणा करवाते हैं कि हम खुले में शौच मुक्त करवा दिए, लेकिन वह व्यवस्था है नहीं। हम उस पर करेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे, हम प्रखंड स्तर पर बात उठाएंगे, हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे। और मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हों या जिलाधिकारी महोदय हों, इन दोनों का रिक्वेस्टली हम उनका अपने पंचायत में दौरा करवा के जन समस्याओं से अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो हमारे पंचायत के जन समस्याओं का निवारण हो।
हर घर तक नली गली योजना है। अभी कैमरा में देखे हैं कि नली गली में लगभग 200-300 आबादी इधर हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं है, कमर भर पानी में हेल के गए। जब इन्होंने 20 दिन 1 महीना पहले कहा कि मिट्टी चाहिए, कम से कम मिट्टी डाल दीजिए, लोग पानी हेल के नहीं आएगा, तो इनके लिए कहा गया कि मिट्टी नहीं है। हम इनको कहते हैं कुछ पूछो, अगले के लिए मिट्टी है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? 30-35 सालों से ये जनता लगातार विशेष व्यक्ति को वोट कर रहे हैं, लेकिन ये जनता जन समस्याओं के मकर जाल से घिरे हुए हैं और भयभीत इतना है कि ये अपने बात को उन तक रख नहीं सकते। जी सर, ये जो समस्याएं हैं जैसे मनरेगा हो गया जी, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो हर किसी में कमीशन या मनरेगा के तहत मजदूर का शोषण। अब बताते हैं आपको, आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात किए हैं, कुछ प्रतिनिधि विशेष के लोगों को जिनका छतदार घर है, उनको 2 मंजिला बनाने के लिए इंदिरा आवास दिया गया। तो उचित लाभुक हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, वो छत विहीन हैं, पन्नी टांग के, तिरपाल टांग के रहने को विवश है। मनरेगा योजना में वृक्षारोपण का योजना चलाया गया, महात्मा गांधी जी के फोटो पर सीमेंट बालू लेप दिया गया, और लाभुकों को मतलब ये नहीं लगे कि ये सरकार का योजना है, उनको लगे जी मुखिया जी का योजना है, ये पंचायत समिति जी का है, ये वार्ड मेंबर जी का, या व्यक्ति विशेष का योजना है। इस रूप से चलाया जाता है, उसमें भी करप्शन है। आप जाके देखिए, 4 गो फट्टी 1 गो पेड़, और लाखों लाख का गबन किया गया है वृक्षारोपण के नाम पे। मनरेगा योजना जितना भी चला है, करप्शन का भेंट। हम इस बार भी मेरा ऑडियो वायरल हुआ था पीसीसी के संबंध में, मेरे घर के आगे में घटिया सीमेंट जो नॉट फॉर सेल रिजेक्टेड सीमेंट था, उस सीमेंट से पीसीसी कराया गया। हमने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन लिखा, मेरे पास उसका स्पीड पोस्ट का रसीद है, अभी तक जांच नहीं हुई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग सरकार से भी क्षुब्ध थे, और उस क्षुब्धता का कारण इस सरकार का इस पंचवर्षीय में हमने खोल के विरोध किया था जी, और किन्हीं का समर्थन नहीं किया था। लेकिन यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जब तक पंचायत चुनाव निष्पक्षता के साथ उचित उम्मीदवार, जो सही उम्मीदवार हों, मेरा एक ही कहना है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मैं भी एक उम्मीदवार हूं। आप जितने भी मतदाता मालिक हैं, आप मेरे बारे में आप पता लगाइए, आपको लगे कि हम आपके हक के अधिकार के लड़ाई को हम लड़ सकता हूं, आपको हक और अधिकार दिला सकता हूं। जिस तरह का समस्या हो, उसका हल निकालना मेरा पूर्ण जिम्मेवारी है जी। सर, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि प्रशासन हो गया या वीडियो हो गया, कई बार आपने आवेदन दिया, लेकिन आपकी मांग को नहीं सुना, ठुकरा दिया उन्होंने, सिर्फ जांच का रिक्वेस्ट किया जी। तो आगे भी ऐसा करने से आपको मना करेंगे जीतने के बाद, तो फिर आप कैसे इन समस्याओं को हल करेंगे? हम ये सोच चुके थे, जो कहावत आपको कहे, जो बकरी राजी कसइये में, लेकिन अब यह हमको उम्मीद है कि जनता मेरे साथ है। हम खुद अनशन करके, भूख हड़ताल करके हम वो मांग मनवा सकते हैं। हाली स्थिति बहुत ही बदहाली है ना, कहीं भी पंचायत में, मात्र इतनी बड़ी पंचायत में सिर्फ एक आंगनबाड़ी केंद्र है। नहीं, अब बताते हैं। अभी आप मेरे पंचायत में अगर घूमिएगा तो बहुत से ऐसे मतदाता मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारा क्षेत्र इधर से काट के उधर कर दिया, उधर से काट के उधर किया। वो किसी सरकारी कर्मचारी ने नहीं किया, सरकारी कर्मचारी से करवाया गया, क्योंकि जितना भी आंगनबाड़ी सेविका का चयन हुआ है, हमको लगता है शायद हमारे पंचायत के बहुत सारे जनता जो नाजायज लाभ लिए हैं, इस बात से बहुत दुखी होंगे, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। हम जनता की लड़ाई को लड़ते हैं, पहले भी लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। ये आंगनबाड़ी का बैगनबाड़ी जो बना दिया गया है धोखाधड़ी से, जो जनसंख्या को काट करके इधर से उधर तुम्मा फेरी कर करके, उस समय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन किया गया, और अभी वार्ड बाय वार्ड में जनसंख्या ना घटे, इसलिए एक वार्ड में, जिस वार्ड में ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ से काट के वहाँ किया। आंगनबाड़ी शायद ही आपको कहीं मिलेगा शुद्ध हाल। आप देखिए, एक सामने है आंगनबाड़ी, आप जाके देखिएगा, वहाँ इतना जंगल है जी। या और भी जगह जो गर्भवती महिला के लिए लाभ मिलता है, दूध मुँहे बच्चा के लिए मिलता है, खिचड़ी का मिलता है, मूंग,
अब तमाम जगहों पे अगर 1 किलो दिया जाना तो शायद 1 पौवा भी नहीं मिलता है और सभी करप्शन का भेंट चढ़ जाता है। सब तुम्मा फेरी का खेला है, सब जय जय सिया राम है। पूछिएगा तो वही लोग कहेंगे यार हम की करिए प्रखंड में, तो प्रखंड से भी हम छुप दें ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हम आपका मसीहा है तो आप काहे सिरिंज से खून खींच रहे हैं? जब आप इनका मसीहा बनने के लिए तैयार हैं फिर आप इनका सिरिंज से खून खींचने के लिए क्यों तैयार हैं? आप इनके हक अधिकार को आप किसी अमीर को क्यों दे रहे हैं? गरीबों का लाभ, गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाइए ना, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब हम जनता के बीच आ गए हैं, हम अपना जनता के साथ ही समय बिताएंगे और जनता के हक अधिकार की लड़ाई को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, अक्सर राजनीतिक लोग बहुत सारे वादे करते रहते हैं लेकिन जीतने के बाद वो निभा नहीं पाते हैं। इस संबंध में आपका क्या विचार है? मैं वादा पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। मेरे पास हौसला है और यह मैं जानता हूँ कि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। हर गरीब को इंदिरा आवास मिले, हर शौचालय विहीन को शौचालय मिले, हर गली में नली गली बने, हर घर तक नल जल पहुँचे, बिजली पहुँचे। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजना नहीं आता है। मेरा मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा योजना जो मेरे पंचायत में आएगा उसको हम करप्शन का भेंट नहीं चढ़ने देंगे, उसको हम धरातल पर लाएंगे और उचित लाभुकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो आपके केबीसी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे समय में मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग मेरे क्षेत्र में घूम रहे थे। केशव जी भी फ़ोन किए तो उनको हम बताए कि बहुत अच्छे समय पे आप आए हैं, हम इस बस्ती में अभी जस्ट प्रवेश ही किए हैं। तो आपने इन मुद्दाओं को उठाया है, आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं टीवी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। केवी टीवी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं विभूतिपुर के साख मोहन गांव में और जैसे कि चुनावी का माहौल चल रहा है और हर एक गांव में समस्याएं हैं और उसी तरह यहाँ भी समस्याएं काफ़ी सारी है जल जमाव को लेकर। और चलिए हम जानते हैं यहाँ की जनता से, जानते हैं कि क्या परेशानी है उनके साथ और किस तरह के प्रत्याशी का इस बार चुनाव करते हैं। का माहौल चल रहा है तो हर एक लोगों को सोच होती है हम ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कि हमारे समस्या को दूर करे। हम तो बहुत प्रत्याशी आए थे यहाँ पर, उसके बाद हम उनको बोले थे कि ऐसे ऐसे बात है पानी के लगाव के लेकर। हम लोग को जाने में बहुत तकलीफ होती है, पानी बहुत सारा लगा हुआ था। हम लोग पानी हेल के अपना घर जाते हैं आते हैं और सारा समस्या इस पानी भागो के व्यवस्था है, नल रहते तो पानी भागाइयो के व्यवस्था नहीं। अच्छा, सरकार द्वारा जी नल जल नहीं आया तो नल जल का पाइप दे दिया, पानी नहीं देता है। खाली नाम का है जो नल जल मिल गया लेकिन पानी देता नहीं कभी। चलिए सब तरह साफ होता है लेकिन पानी नहीं देता है। यहाँ पर वर्षा आता है तो सबके घर में पानी, थरिया बर्तन चूल्ही चक्का भिंगा हो रहता है। लोग चौकी पर बाल बच्चा लेकर अपना समय काटता है, फिर लेडीज बैठता है। इतना परेशानी, इतना मतलब बेइज्जत आदमी बेइज्जत होता है यहाँ पर। पूरा नंगे रहता है, लोग नजदीक चल आता है तब वो संभालने की चीज़ है। फिर उठ को ठार होता है, उधर घूरता है तो लोग पास करता है तब सब महिला बैठता है। चेक कीजिए कभी रामटोल में किसी घर में बाथरूम है, किसी घर में बाथरूम नहीं है। हम लोग परेशानी होकर कि हमको लोग बाथरूम नहीं दिया है कोई अभी तक। आगे आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद रखेगा? यदि सब चीज़ देगा तो वोट उठ देंगे, सब लोग जनता साथ देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग साइड रहेंगे, वोट उठ कुछ नहीं देंगे। सरकार जो आपको शौचालय जो मिलता है, घर मिलता है, सब आपको मिला? ना, तो हमको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चल गए झौरा पेकाई, अब की काम हम बोलबे की बोल। अच्छा, जे देखै छियै घर पैखाना मिला आपको? हाँ, हमरा पैखाना की मिलते। Is what you want is